शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये शुक्राना सत्संग का प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। थैंक यू गुरुजी, हमें अपने आप से जोड़े रखने के लिए। आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने जीवन में सकारात्मक रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें और हर नकारात्मक बात से हम दूरी बनाए रखें। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। बाबा मुझे बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी देते हैं और हमारा मन ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी कुछ हमारे मन को कोई ना कोई काम चाहिए होता है ताकि वो सकारात्मक रहे, कोई नेगेटिविटी हमारे मन में झांके नहीं। तो गुरुजी हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम देते हैं, हमें बिज़ी करते हैं उस काम में। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने आज 13 फरवरी को एक और व्हाट्सएप चैनल खुलवाया। थैंक यू बाबा। वो व्हाट्सएप चैनल वैसे तो 12 फरवरी को खुलवाया था और उसमें थोड़ा बहुत कुछ शेयर भी किया था कल मैंने। आज यहाँ पर 13 फरवरी है, सब कुछ तेरा बाबा। ये चैनल भी आपका ही है, आपने ही खुलवाया है। और वो कहते हैं ना कि जब हम इस मंशा से कोई कार्य करते हैं कि औरों का भला हो तो उससे पहले हमारा भला होता है। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये चैनल खुलवाने के लिए। क्योंकि कई बारी हम लोग जब हमें खाली समय मिलता है तो हमारा मन इधर उधर भागता है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा मन लगे, जो हमें खुशी देता हो और जो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए, जिसमें हम बिजी भी रहें और कुछ सकारात्मक कर्म भी करें। तो ये जो गुरुजी ने एक और चैनल खुलवाया है, ये गुरुजी की सेवा ही है। थैंक यू गुरुजी। हमारी समस्त संगत इस चैनल को फॉलो करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। मुझे भी लाभ होगा। मुझे लाभ इस प्रकार होगा कि गुरुजी जानते हैं कि मुझे अफर्मेशंस लिखने का और अफर्मेशंस का बहुत शौक़ है। बहुत सालों से मैं बहुत सालों से ये लिखती हूँ, सकारात्मक विचार। तो गुरुजी जानते हैं कि मुझे इसका बहुत शौक़ है, कुछ अच्छा लिखने का। थैंक यू गुरुजी मुझे ये शौक़ देने के लिए। मुझे इससे बहुत अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं।
मेरे नेचर में बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे जैसे हम अपने विचारों को बदलते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है। तो बाबा ने मुझे ये सीख बहुत पहले दी थी और हर रोज़ मुझे यही सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को सकारात्मक रखना है। भले ही हम जानते हैं कि अपने आप को सकारात्मक रखना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि हमारा जो जीवन बाहर से होता है, हम अपने विचारों को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने विचारों की इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, तो हम अपने विचारों को उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स्ड हो, हमारा मन डिस्टर्ब्ड ना हो। क्योंकि यदि इंसान के जीवन में सब कुछ है और मन में शांति नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी इंसान जैसे कि खाली है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक तरीके से सकारात्मक कर्म करे। हमारे माइंड का पॉजिटिव रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए, हमारे अच्छे संबंधों के लिए, हमारे चारों तरफ जो भी शक्ति तैयार होती है, ऊर्जा, हमारा ऑरा जो तैयार होता है, वह हमारे ऑरा का जो निर्माण होता है वो हमारे विचारों से ही होता है। हमारे अंदर की स्वभाव, हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर के संकल्प, हमारे कैसे संकल्प हैं, हमारे भाव कैसे हैं, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि हमें सदा ही सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक ही महसूस करना है। थैंक यू गुरुजी, आप हमें हर दिन ये सिखा रहे हैं कि अपनी सोच को बदलना कितना ज़रूरी है और अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको हमें अपने अंदर महसूस करना भी कितना ज़रूरी है। वो कहते हैं फील गुड नो मैटर वॉट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अपने अंदर अच्छा महसूस करना चाहते हैं हमेशा, और मैंने ये महसूस किया है कि जब हम अपने प्यारे गुरुपा को सच्चे दिल से शुक्राना करते हैं तो हम अपने अंदर अच्छा अनुभव करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। और जब हम गुरुजी की महिमा करते हैं, गुरुजी ने हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाए उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, अपनी संगत परिवार से शेयर करते हैं, तो उससे हमें खुद को अच्छा महसूस होता है। गुरुजी हमसे अपनी वडियाई करवाते हैं, शुक्राना करवाकर, उसमें भी हमारा ही कल्याण होता है हमें, क्योंकि बहुत अच्छा महसूस होता है अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करने में। मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनको
शुक्राना कर सकें। थैंक यू गुरुजी। और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक चैनल और खोल सकूं, क्योंकि कराने वाले तो हमारे गुरुजी ही हैं, हमारे बाबा। उनकी शक्ति से ही हम चलते हैं, उनकी शक्ति से ही हम बोलते हैं, उनकी शक्ति से ही हम सोच पाते हैं। हमारे मन में कुछ करने की इच्छा जागती है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा करने की जब हमारे अंदर चाह पैदा होती है, तो वो चाह पैदा करने वाले भी हमारे गुरुजी हैं। थैंक यू गुरुजी। आज इस कलयुग के समय में हर एक इंसान ज़्यादातर चैरिटी करते हैं। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। जितना हम दान करते हैं, अर्थात दान बहुत तरीके के होते हैं। कुछ सूक्ष्म दान भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल दान भी होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से कुछ ना कुछ दान होता है। दान अर्थात हम जो एनर्जी रेडिएट करते हैं, हमारी भावना क्या रेडिएट करती है, हमारे विचार क्या रेडिएट करते हैं, तो हम तीनों रूप से इस संसार में कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। हम जब कुछ बोलते हैं, हमारे शब्द जब निकलते हैं हमारे मुख से, तो वह कैसे शब्द हैं, हमारी वाणी कैसी है, हमारे अंदर मधुरता है, नम्रता है, या फिर हमारे अंदर कठोरता है। हमारे शब्द कितने स्वच्छ हैं, हमारी भावना कितनी स्वच्छ है, हमारी सोच कितनी स्वच्छ है, हमारी दृष्टि कितनी स्वच्छ है, हमारा मन कितना स्वच्छ है। ये सब चीज़ें हमें सकारात्मक बनाती हैं। जितनी हमारे अंदर स्वच्छता होगी, उतना ही हमारा ऑरा स्वच्छ रहेगा। हमारे मन की स्वच्छता, हमारे मन की पवित्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं कि बाहर से चाहे तुम कितना भी नहाते रहो, कितना भी अपने आप को सजाते रहो, संवारते रहो, लेकिन अंदर से अगर हम साफ नहीं हैं, हमारा मन साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे अंदर औरों का कल्याण करने की भावना नहीं है, तो हम चाहे बाहर से कितना भी अपने आप को चमका लें, रगड़ लें, वो सब व्यर्थ है। हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी, हमारा मन सदा ही स्वच्छ रहे। आप हमसे जो भी सेवा करवाएं, हमारा मन निस्वार्थ सेवा करे। हम आपकी हर सेवा में अपने आप को निस्वार्थ रखें। किसी बात का हमारे अंदर स्वार्थ ना हो, ना ही कोई चाहना हो। बस हमारी चाहना हो तो केवल विश्व कल्याण की चाहना, कि किसी आत्मा का भला हो जाए। इस भावना से हम गुरुजी की हर सेवा करते हैं। गुरुजी हमें एक नेक दिल इंसान बनाते हैं, हमें एक पवित्र आत्मा बनाते हैं। हमसे जो भी गुरुजी सेवाएं करवाते हैं, हम उन सेवाओं के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं। शुक्राना गुरुजी। हम ये कभी ना भूलें कि हम गुरुजी के सेवादार हैं। हम गुरुजी की सेवा भक्ति में लगे हुए हैं और हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी हर पल हमारे ऊपर एक
सकारात्मक ऊर्जा बनाए हुए हैं। गुरुजी हमेशा हमारा भला चाहते हैं और हमें अपनी सेवा और भक्ति देकर हमें सकारात्मक बना के रखते हैं गुरुजी। और हर एक इंसान यही चाहता है अपने जीवन में कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि औरों का भी भला हो और उसका खुद का भी भला हो। क्योंकि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो धन है मन की शांति, मन का सुकून। अपने मन में जब हम सुकून महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, संतुष्टता महसूस करते हैं, तो वही सबसे बड़ा धन है। बेशक बाहरी रूप से हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन की शांति, हमारे अंदर की भावना जो हमें सुकून पहुंचाती है, हमारा सेवा भाव। हम हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि हम गुरुजी के सेवादार हैं। गुरुजी ही हमसे करा रहे हैं ताकि हमारा भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमको अपनी शरण में लिया है और हम कभी भी अपने किसी काम का, किसी सेवा के ऊपर कोई अहंकार ना करें कि ये सेवा हम कर रहे हैं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये सेवा कराने वाले भी हमारे गुरुजी हैं, हम कोई नहीं हैं। परमात्मा ने ही हमें इस काबिल समझा है, इस काबिल बनाया है कि हम कुछ कर सकें। गुरुजी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। गुरुजी का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तभी हम अपने संकल्पों को शुद्ध बना सकते हैं। वरना इंसान आज की भागदौड़ में चिंताओं में रहता है, उसे कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। लेकिन हमारे गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में लेकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरुजी ने हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है। अपने जीवन के प्रति हमें किस तरीके से सकारात्मक रहना है, जीवन के हर सीन में हमें सकारात्मक रहना है, ये हमारे गुरुजी सिखाते हैं। और सकारात्मकता से ही हमारे मन को शांति मिलती है। हम जब भी कोई अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उससे सबसे पहले हमको ही सुकून मिलता है। हमारी अच्छी सोच हमारे खुद के भले के लिए है। हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी हमारी सोच को और हमारी भावनाओं को सदा सकारात्मक बनाए रखना। सदा हम नीवे होकर रहें, डाउन टू अर्थ होकर रहें। हमारे अंदर किसी भी बात का कोई अहंकार ना आए। हम हमेशा आपका चिंतन करते रहें, आपको याद करते रहें, हर बात में आपका शुक्राना करते रहें कि कराने वाले मेरे गुरुजी हैं। हर बात में हमें अपने गुरुजी को ही आगे रखना है कि करन करावन हार स्वामी। मेरे बाबा ही सब कुछ हैं, मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं, मेरे बाबा ही मुझसे सब कुछ करा रहे हैं। मैं केवल
अपने बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं अपने बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, अपने बाबा का सेवादार हूँ। मेरे बाबा ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, ये नई सेवा शुरू करवाने के लिए। मैं आशा करती हूँ अपनी सारी प्यारी संगत परिवार से कि हम इस चैनल को भरपूर यूज़ करेंगे, इन सकारात्मक संकल्पों को दिल से महसूस करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, अपने आप को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, अपने मन को नकारात्मक संकल्पों से छुट्टी कराएंगे, अपने मन को बार बार सकारात्मक सोचना सिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा ने चैनल का नाम रखवाया है डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। इस तरीके का कुछ नाम रखवाया बाबा ने। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी संगत इस चैनल से जुड़ेंगी। हर रोज़ गुरुजी कोई ना कोई सकारात्मक संकल्प उसमें लिखवाएंगे। उम्मीद करती हूँ हर एक संगत इसका भरपूर लाभ उठाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, ये नई शुरुआत कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मैं शुक्राना करती हूँ। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे ही हमें प्रेरणा मिली है कि कैसे सेवा भाव में रहना है, कैसे अपने आप को पीछे रखकर सेवा में हमेशा आगे रहना है। तो मैं शुक्राना करती हूँ हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का, जो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। थैंक यू बाबा। आपकी पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी अथक सेवा, आपकी निरंतर सेवा के लिए हम सभी संगत परिवार आपका धन्यवाद करते हैं दिल से। शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी का भी बहुत बड़ा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, मैं आपके श्री चरणों में एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिस भजन की लाइनें हैं, हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भजन इस प्रकार है। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे
चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से उब चुका मोहन, मैं जग से उब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापिया जापी नर नारी, पापिया जापी नर नारी, इन चरणों से जिनकी यारी, इन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतेदार कुटुंबी जन, भाई सुतेदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सगिरे बंधन, मैं मेरे के सिगरे बंधन, सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंद कांति कस्तूरी सम, नख कुंद कांति कस्तूरी सम, चर्चित चंदन अर्पित मम मन, चर्चित चंदन अर्पित मम मन, तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हें तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, वन में घर में जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, वन में घर में जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस दुनिया के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में, सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भजन मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में समर्पित है। आशा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा को ये भजन स्वीकार होगा
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, हम हमेशा आपके चरणों की भक्ति में मस्त रहें, मगन रहें, यही हमारे मन की इच्छा है गुरुजी। शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरुजी। ऐसे ही हमसे अपने भजन पूजन पाठ कराते रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 फरवरी, शनिवार। 9:03 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा इतनी बड़े बड़े कष्टों को ना इतने छोटे छोटे में काट देते हैं, हमें नहीं पता चलता संगत जी, हमें नहीं समझ। हम छोटे छोटे परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि ये जो भी हम अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कुछ तो होगा ना, जरूर बहुत बड़ा कुछ कष्ट कट रहा होगा। अगर ये छोटी सी ये तकलीफ हमें लग रही है कि ये क्यों हो रहा है गुरुपा, तो इसका मतलब है कि गुरुपा बहुत बड़ा कष्ट तो ऑलरेडी वो काट रहे होंगे ना। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संजय जी, गुरुपा ने पापा को यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है, पापा को। तो उनके बेटे संजय जी, और संजय जी कहते हैं ना, जिसका रखवाला स्वयं महाशिव हो ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। रात से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में अपने शेयर किया है और संगत जी, तो वहाँ पे उनके पता चला कि हार्ट में तो उनके है ही 60% उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जो भी है वो तो है ही। उसके साथ साथ उनको सांस लेने में जैसा प्रॉब्लम था, तो उनके लंग्स में पानी भर गया ऐसा करके, तो उसका भी वो ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो भी और भी साथ साथ में उनके तो है ही, और जॉन्डिस है और बीपी लो है, ऐसा करके है कुछ उनके प्रॉब्लम, फीवर वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं संगत जी। तो रात में वो एडमिट कर दिया गया था। और फिर क्योंकि आईसीयू में एडमिट है पापा, तो वहाँ पे सिर्फ एक लोग को ही वहाँ पे रुकना था। तो मम्मी और मेरे पति चले आए थे घर, वहाँ भाई रुका था संगत जी। अब ये भी ना गुरुपा की कृपा होती संगत जी, कि किसके कर्म किसके कष्ट किस तरीके से कटवाने हैं, किसको दूर रखना है, किसको पास रखना है, वी डोंट नो। तो रात के मतलब आई वो वहाँ पे, वहाँ ट्रीटमेंट चालू हो गया, ठीक है, तब तक तो चलो सब चीज़ ठीक था। उसके बाद संगत जी, आधी रात से भाई की कॉल आने लगी कि पापा ट्रीटमेंट करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि आईसीयू में है, पूरे बॉडी में जो लगा हुआ रहता है मशीन वगैरह जो भी, और निकाल निकाल के सारा फेंक दिए। जो भी नर्सेस एंड जो भी आ रहे थे और डॉक्टर्स, सबको मतलब वो मतलब चिल्लाना, चीखना ऐसा सबके ऊपर, और सारे जो हैं वो सारे निकाल-निकाल के फेंक देना और ऐसा-ऐसा करना, मतलब ऐसा इतना ज़्यादा कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया कि भाई हम इनके ट्रीटमेंट यहाँ नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा चीख-चिल्लाहट पापा करने लगे थे। तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है संजय जी कि भाई अगर ऐसा होगा तो इस हालत में आधी मतलब ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, आपकी ऐसी हालत है, तो हम कौन से हॉस्पिटल में आपको लेके जाएँ? और हॉस्पिटल में लेके जाने की बात नहीं, जब वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराने करने दे रहे हैं, ट्रीटमेंट होने ही नहीं दे रहे, तो फिर आगे का कैसे क्या होगा? इस बात की थोड़ी-सी जो होती है संजय जी,
तो कंटिन्यू भाई वहाँ परेशान रहा और मम्मी क्योंकि यहाँ पे थी और रात में मतलब जाना थोड़ा-सा डिस्टेंस पे था और क्योंकि रात भर तो फिर वैसे रहा। फिर मम्मी गई संग जी, तो हम लोग सुबह में हाँ, एक चीज़ था कि गुरुपा लॉकेट स्वरूप में पापा के साथ हैं, तो वो थे ही। संग जी, उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए हम लोग भी डिस्टर्ब हो गए कि पापा अगर ऐसे करेंगे, तो फिर पापा की ट्रीटमेंट होगी तो होगी कैसे आखिर गुरुपा? फिर संगत जी क्या हुआ कि हम चाय प्रसाद हमने जाने से पहले मम्मी और संगत जी और ना मतलब गाड़ी की व्यवस्था में तो लेट हो रहा था, थोड़ा डिले हो रहा था। गाड़ी जो है और फिर ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, फिर ऑटो नहीं आ पा रहा था, ऐसे-ऐसे करके संगत जी कहीं न कहीं 7:30 बज गया मम्मी लोग को जाते-जाते, ऐसा हुआ। और तब तक भाई थोड़ा परेशान हो रहा था, फिर धीरे-धीरे उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि चाय प्रसाद जब गुरपा को भोग लगाया, पिया मैंने, तो चाय प्रसाद पीते-पीते क्योंकि गुरपा में ब्लेस करते हैं ना संगत जी, चाय प्रसाद पीते-पीते ना मैं स्वयं में ना जैसे मन में तो जो हो रहा था कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा गुरपा, हम गुरपा से ही बोल रहे थे और थोड़ा क्योंकि भाई वहाँ परेशान हो रहा था और क्या है कि बाकी लोग को नर्सेस एंड जो भी थे स्टाफ्स वो बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई ऐसा और बाकी के अदर पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इतना पापा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसा। उनको तो जो पर्सनल जो उनको तकलीफ हो रही होगी, वो तो हो ही रही होगी, लेकिन बाकी अदर पीपल को भी परेशानी हो रही थी संगत जी। तो जैसे ही चाय प्रसाद पीने लगी ना संगत जी, गुरुपा की फ्रेग्रेंस आने लगी और जैसे लगा ना कि सारी मेरी जो चिंता थी, तब वो चिंतन में बदल गई और जैसे लगने लगा कि नहीं, सब गुरुपा ज़रूर कुछ होगा, इतना लगने लगा कि बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़े जो भाई के भी कर्म इस तरह से कटे और पापा के बहुत बड़े कष्ट थे, जो कि ऐसे कटे संगत जी। बाद में गुरुपा ने बताया कि कौन-सा कष्ट था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी और जो गुरुपा का जो भोग लगा हुआ जो चाय प्रसाद था, तो ना पहले भी जब पापा लोग आए नहीं थे ना, तो पता नहीं क्यों मेरे ना एक अंदर आता था क्या कि पापा के चाय प्रसाद में जब भी पापा को चाय प्रसाद पिएँगे ना, गुरुपा का वो जो ब्लेस्ड चाय प्रसाद होगा, उसमें एक मक्खी गिरी होगी छोटी-सी और अगर वो पी लेंगे तब तो वो ठीक हो जाएँगे और अगर वो नहीं पी पाएँगे तो फिर भाई कहते हैं ना कि वो सारा जो भी है कि सरेंडर वो देखेंगे कि हम कितना सरेंडर किया हमने गुरुपा को। फिर वो सरेंडर देखेंगे उसके बाद वो ठीक कर देंगे। संगत जी ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज़ एग्ज़ैक्टली सेम एक्चुअली ऐसा ही होगा। ये चीज़ें पता नहीं को कहाँ से मेरे मत ऐसे ही बस मैं मुझे दिख गया था कि चाय में जो है गुरुपा की चाय प्रसाद में मक्खी छोटी-सी मक्खी गिरी हुई है। संगत जी, अब सोचो कि भाई पापा तो पिएँगे नहीं गुरुपा, ठीक है, जो भी कोई बात नहीं। तो जैसे लगा था कि गुरुपा कि तू पी जाना फिर, कोई नहीं पिएगा तो तू पी जाना, ऐसा था। आज संगत जी जब गुरुपा का जो भोग लगाया हुआ जो चाय प्रसाद था, बाकी सारे चाय प्रसाद तो गुरुपा के ब्लेस्ड ही करवा के हम पीते हैं ना। तो उसमें क्या हुआ मैंने बोला कि गुरुपा ये चाय प्रसाद तो ठंडी ही हो गई है लेकिन ये चाय प्रसाद पापा के नाम से मैं पी लेती हूँ गुरुपा क्योंकि पापा तो भी हॉस्पिटल में और उनको तो आईसीयू में है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है उनको चाय प्रसाद पीना। तो ये मैं पी रही हूँ पर मैं समझूँगी कि गुरुपा पापा को ब्लेस कीजिएगा। जैसे ही मैंने वो चाय की ग्लास उठाई उसमें एकदम छोटी-सी मक्खी थी संगत जी, वाक़ई में वो मक्खी थी संगत जी गिरी हुई। मैं तो थोड़ी देर के लिए मैं स्टन्ड रह गई कि वो मतलब ऐसा सेम चीज़ गुरुपा ने मतलब वो चीज़ें था कि ऐसा और सेम चीज़ का ऐसा होना थोड़ी देर के लिए संगत जी हम सरप्राइज़्ड हो जाते हैं कि ऐसा सच में मतलब गुरुपा ने ऐसा बोला था शायद ये गुरुपा की टेस्ट है। संगत जी मैंने चाय को मिलाया और बस क्योंकि पापा के लिए था। मैंने बोला पापा गुरुपा अब ये आप ही पिला दो। संगत जी मैंने चाय प्रसाद वो मैंने पी लिया। उसके बाद मेरे अंदर में ना या मेरे मन से वो अजीब जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या था, अंदर में मेरे अजीब जैसा होने लगा, उसके बाद इतनी वोमिट हुई संगत जी और उसके बाद जबकि मैं चाय प्रसाद पी ना तो मुझे थोड़ी अजीब जैसी लग रही थी, झूठ क्यों बोलूँ। उसके बाद ना मैंने जल प्रसाद उसके बाद भी मुझे ना नौसिया जैसा होने लगा तो मैंने जल प्रसाद पीते रही ताकि अंदर चला जाए। कहीं से भी मतलब ऐसा ना हो कि अंदर चला जाए। अभी भी गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही संगत जी। उसके बाद
लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे ऐसा होने इतनी वॉमिट हुई और जैसे लगा ना कि मेरे पापा के अंदर के जो भी जैसे हैं, वो प्रॉब्लम मेरे मेरे नहीं, मेरे पापा के अंदर की प्रॉब्लम बाहर निकल रही है। मेरी तो निकली ही संगत जी, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे पापा की प्रॉब्लम है, जो बाहर निकली। और जब मम्मी अभी पहुँची संगत जी, तो मम्मी-पापा जो इतने देर से इवन इतना ज़्यादा हो गया था कि लास्टली मेरे हस्बैंड को कॉल करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड ने ही हर जगह पे सिग्नेचर किया हुआ है। अ, वो जो होता है अ, एनओसी वो होता है ना ऑब्जेक्शन वाला उसमें। तो सब जगह मेरे पति ने ही साइन किया है। तो मेरे पति ने फिर कॉल किया कि एनी हाउ उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। उनको मतलब कि पैर हाथ सारा बाँध दिया गया उनका पापा का, ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जाए। तब भी पापा पैर हाथ पटक रहे थे। संगत जी जब अभी मम्मी पहुँची, तो मम्मी की कॉल आई तो पापा तब सो गए थे संगत जी। तो ये देखिए कि गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी कि कैसे गुरुपा ने मुझे चाय प्रसाद पिला के मेरे वोमिट के द्वारा पापा के अंदर की जो भी बीमारियाँ रही होंगी, जो भी उनके कष्ट रहे होंगे वो बाहर निकलवाया। मुझे फ़ील कराया, गुरपा की एक फ्रेग्रेंस जो आ रही थी ना, एक डिफरेंट लेवल की आ रही थी समझ। वो दूसरे तरीके की जो फ्रेग्रेंस अभी भी जो आए थे ना, वो दूसरे तरीके की आ रही थी संगत जी। ये गुरपा की कृपा है। और फिर मम्मी ने जैसे कि बाकी के फैमिली मेंबर्स को कॉल किया, बताने के लिए कि पापा की क्या सिचुएशन है। तो हमारी एक आंटी हैं तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे पापा के लिए उन आंटी ने बहुत ही कुछ भयावह सा सपना देखा कि वो इतनी डर गई पापा को लेकर के, बहुत ही भयावह उन्होंने सपने देखे थे आज रात में ही। तो फिर मतलब उन्होंने बताया कि अरे मैंने तो इनके लिए मतलब मेरे पापा के लिए बहुत ही भयावह ऐसा करके सपना देखा, मैं तो बहुत डर गई थी, ऐसा वैसा। तो देखिए संज्ञा जी, फिर पापा ने मेरे गुरुपा ने बताया मुझे कि देख तेरे पता नहीं तेरे पिता के सर पे मौत मंडरा रही थी। मैंने उससे तेरे पिता को बचाया और सब समझ जी फिर ना गुरुपा ने जो सत्संग सुनाए हैं ना मुझे, फिर वो सारे सत्संग मुझे याद आने लगे कि जब ऐसा होता है ना तो इंसान बहुत डरता है, उसे बहुत घबराहट होती है क्योंकि जो चीज़ें उसे दिखती है ना, तो वो बहुत डर के मारे वो ऐसा करता है। फिर मैंने मम्मी से शेयर किया कि मम्मी देखो रात भर जो था ना, गुरुपा ने पापा का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ना इसलिए पापा क्योंकि इंसान जब पापा की हालत यहाँ घर पे मतलब तबीयत खराब होने लगी होती है ना तो पापा अपने पैर हिला नहीं पाते हैं संगत जी, बोल नहीं पाते हैं। वो इंसान हाथ-पैर पटकेगा, वो इतना चिल्लाना, वो हाथ-पैर पटक रहा है सब कुछ उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से चली आएगी कि वो इस तरीके से करेगा? ऐसा हो ही नहीं स इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि वो पैर एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते। वो बैठने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं। वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जब कहते हैं ना, तो ऐसे गुरबा ने संगत जी पापा को मेरे बचाया और इतने बड़े संकट से कहते हैं ना, पापा ने गुरबा को बचाया और कहीं न कहीं भाई के भी कुछ न कुछ कर्म होंगे, कुछ कष्ट होंगे जो कि भाई को रात भर वहाँ परेशान करके रखा। हमारे भी कर्म कष्ट यहाँ तो रात में हमारा ऐसा करके कष्ट गुरबा ने कटवाया। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरबा क्योंकि संगत जी अ, अगर फैमिली में कुछ होता है तो सभी तो परेशान होते ही है ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी को भी फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वाक़ई में जो चीज़ें क्योंकि मतलब ऐसा फिर भाई भी एकदम शांत हो गया मतलब वो कॉल कर के बोलता कि कब आओ मम्मी-पापा ऐसे परेशान कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं इनको लेके जाओ ऐसा। तो फिर भाई भी एकदम बिल्कुल शांत कर दिया गुरुपा ने संगत जी सभी को। इतने बड़े कष्ट से गुरुपा ने पापा को बचाया। अनंतम सुखाना मेरे को और संगत जी एक साइन था कि जब मैं मम्मी से ये जो गुरपा ने मुझे ऐसा तो जब मम्मी से ये बातें हो रही थी ना, तो उस टाइम भी गुरपा की एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे ये बता रहे थे कि देख मैंने कष्ट काट दिया था। वाक़ई में जो तू
मतलब क्योंकि हमें कहाँ से ज्ञान हो सकता है? हमें कहाँ से ये पता चल सकता है? हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन-सा कष्ट आया था संगत जी? हमारे द्वारा हमारे गुरुपा ही बुलवाते, हमारे दिमाग में समझ नहीं होती। गुरुपा बस बुलवा देते संगत जी और फिर हमें समझाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैंने मम्मी को बोल दिया, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि देखो वाक़ई में गुरुपा ने कितने बड़े कष्ट से बचाया। क्यों रातों-रात घर वहाँ से उनको उनके घर से दूर किया, फिर इस घर से भी दूर किया, हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे गुरबा ने और गुरबा मतलब लॉकेट स्वरूप के रूप में पापा के पास है और वो उनके कान के पास था संगत जी। इसका मतलब था कि गुरबा उनके कानों में कुछ न कुछ बोल रहे होंगे, उनको सांत्वना दे रहे होंगे, उनको शांत कर रहे होंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी इतनी कृपा है ना मेरे गुरुपा। वाक़ई में संगत जी छोटे से कष्ट में ना छोटे से हमें रात भर अगर हम जग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ लो कि बहुत बड़ा कष्ट हमारा कट रहा है। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, महाराज शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो कृपया करके मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी जब भी हमसे कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर ही अन्य संगतों के कल्याण के लिए होता है। वो हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाने की ये जो सेवा लेते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। गुरुजी आप विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत ब्लेस करें कि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं आपकी संगत के लिए। तो अपनी मेहर भरा हाथ, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश, संकट, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, जो भी किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, वो सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही कट सकते हैं। तो सारी संगत को हमेशा हमेशा सिर्फ सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी हमारे रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार का हमें डर है, वो केवल और केवल सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना करने से ही कट सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, वो औरत बिस्तर में ही देखना चाहती है तुझे। पुत्र, तेरे शरीर में भयानक बीमारी पल रही है, सत्संग सुन, जड़ से काट दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए, गुरु जी कहते हैं कि कोई एक औरत है जो चाहती है कि तू बिस्तर पर पड़ी रहे और मतलब तेरे शरीर में कोई भयानक बीमारी पल रही है। तो उन्होंने मुझे इसके लिए सत्संग भेजा और मैंने वो सत्संग सुना भी और निश्चित तौर पर ही गुरुजी ने मेरा जो कष्ट है वो जड़ से काट दिया है। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई भी ऐसी औरत है जो मुझे बिस्तर में देखना चाहती है, तो मैं आज गुरु जी के सामने और सारी संगत जी के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी सभी उस औरत को या सभी को मैंने अपने दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं न कहीं मेरे भी कुछ माड़े कर्म रहे होंगे। मैंने भी कभी न कभी किसी न किसी को कुछ अपशब्द कहे होंगे, उनका तिरस्कार किया होगा या किसी के मान-सम्मान को हानि पहुँचाई होगी, या फिर मतलब मेरे द्वारा किसी का किसी भी प्रकार का अहित हुआ होगा।
तो संगत जी, अगर मैंने उस औरत या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने दुख पहुंचाया है, पीड़ा दी है, चोट पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है, मेरी वजह से किसी का किसी भी प्रकार का अहित हुआ है, तो मैं मन वचन काया से सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। और गुरुजी, आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे मैसेज के द्वारा बताया है कि पुत्र, मैंने सारे नेगेटिव लोगों को तेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, तो आप ऐसे जो अभी भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी मेरे से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए। मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। गुरुजी कभी बताते हैं कि तेरे मायके पक्ष से भी हैं और तेरे ससुराल पक्ष से भी हैं। तो संगत जी, मतलब हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन गुरुजी उनके कर्म उनके साथ हैं। गुरुजी, मैं तो आपको ही अपना गुरुजी मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। मेरा 100% आपके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, समर्पण है। मैं जानती हूँ केवल आप मेरे माड़े कर्म कटवा सकते हैं, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, मेरे मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, मुझे समाज में इज्जत दिलवा सकते हैं, मुझे बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, मुझे हर प्रकार के रोगों से मुक्त कर सकते हैं, मुझे एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, एक खुशहाल परिवार दे सकते हैं। केवल आप ही और आप दे सकते हैं। तो संगत जी, मैं किसी भी नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, गुरुजी, ये क्रियाएं अगर मेरे पे 1% भी या 10% भी मेरे पे असर करती हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी, जो भी कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, या जैसे आपने बताया है कि यदि आपकी बालकनी में कबूतर बैठा हो और आपको लगातार उस कबूतर की आवाज़ आती रहे, तो आपके घर में गुरुजी ने मतलब शक्ति का पहरा लगाया होता है। तो संगत जी, इन दिनों जब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं, काल मृत्यु से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं, और एक्सीडेंट से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आ रहे हैं, तो मेरी बालकनी में मतलब कबूतर की आवाज़ आती ही रहती है, और मतलब हर समय एक कबूतर मेरी बालकनी में बैठा ही होता है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में पहरा लगाया हुआ है। वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को मेरे घर में एंटर नहीं करने देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा, बच्चों की तकलीफ, घर का कलेश, तेरे रोग, तेरे कष्ट, तेरे डर सब यहीं कटेंगे, सत्संग सुन। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे रोग, कष्ट, कलेश मतलब इसी सत्संग को सुनने से कटेंगे। तेरे बच्चों की जो भी सारी तकलीफ़ें हैं वो भी इसी सत्संग को सुनने से कट जाएंगी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये जो सत्संग भेजा और उसके बाद सुनाया भी, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि काली बुरी नेगेटिविटी को भस्म कर दूंगा, आज का सत्संग तेरे लिए ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये सत्संग भेजा काली बुरी नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए, और मुझे ये सुनवाया भी है, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के तो अनेकानेक तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। तो वो मुझे आजकल सत्संग सुनवा सुनवा कर ही मेरे कष्ट कटवाते चले जा रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी कष्ट तो कटवा ही रहे हैं, साथ साथ परिवार को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने पति अंकल की तरफ से और अपने बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना किया कर, क्योंकि उनके ऊपर भी मरण क्रिया का कष्ट है। तो क्योंकि तेरी दुश्मन ने उनके ऊपर भी मरण क्रिया की है, तो तेरा शुक्राना करने से मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। जब तू शुक्राना करती है तो तेरे पति अंकल के कष्ट भी कटते हैं और तेरे बेटे अंकल के कष्ट भी कटते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ही मुझे ये शक्ति दी है, ये हिम्मत दी है कि मैं उनका शुक्राना कर पाती हूँ। मेरे अंदर तो ना इतनी सामर्थ्य है, ना मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास
मतलब उनकी महिमा को का गुणगान करने के लिए इतनी हिम्मत है मेरे अंदर। ये गुरुजी ही मुझसे ये सेवा ले रहे हैं, गुरुजी मुझसे करवाते हैं तो मैं बोल पाती हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चे अंकल की तरफ से और पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को काटते चले जा रहे हैं। आपने हमारे घर के आसपास जो अपनी शक्ति का पहरा बनाया हुआ है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, पल पल गुरुजी मेरे बच्चे की और मेरे पति अंकल की रक्षा कर रहे हैं, हमें एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, अकाल मृत्यु से बचा रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण सुनने की जो सेवा मतलब बख्शी है, जो उन्होंने मुझे शिव पुराण सुनना ब्लेस किया है, और शिव पुराण सुना कर भी वो मेरे कष्टों को काटते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पूर्वजों, अपने पितरों, इष्ट, कुल देवी देवता सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। यदि मैंने उनके प्रति भी कोई अवहेलना की हो तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। मैं अपने सभी आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, तो मैं उन सभी गुरुओं का भी अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे मेरी आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प की है। तो जिन्होंने भी सच्चे मन से मुझे आगे बढ़ाना चाहा है, तो मैं उसके लिए गुरुजी उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल शिवरात्रि का दिन है, तो गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए हैं। तो उनका मुझे मैसेज तो आ रहा है कि पुत्र, तू बड़े मंदिर ज़रूर आइयो और बड़े मंदिर आकर अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। परंतु संगत जी, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, पर मेरा बहुत मन है जाने का। अब गुरुजी अगर मेरे पे कृपा करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर ही शिवरात्रि पे बड़े मंदिर जाऊंगी। मैं तो गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ज़रूर शिवरात्रि पे बड़े मंदिर पे बुलाएं और मुझे ब्लेस कीजिए। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला है कि पुत्र, अगर कोई भी संगत शिवरात्रि पर बड़े मंदिर जाती है या किसी भी मंदिर में जाती है शिव जी के, तो वो अपने साथ गुलाब के फूल ज़रूर लेकर जाए। तो जब वो बड़े मंदिर में या फिर शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर ही गुरुजी के दर्शन होंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था, तो आज मैंने ये सारी संगत के साथ शेयर किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुने और उन्हें संडे या मंडे किसी भी दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिले या किसी भी मंदिर में जाने का मौका मिले, तो वो अपने साथ निश्चित तौर पर ही गुलाब के फूल भी लेकर जाएं। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि बड़े मंदिर में जाएं या किसी भी शिव मंदिर में जाएं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जितनी हो सके सेवा ज़रूर करके आएं, क्योंकि सेवा का बहुत महत्व है। सेवा करने से बड़े बड़े कष्ट कटते हैं। तो जो भी संगत चाहे बड़े मंदिर जाती है या किसी भी मंदिर जाती है, तो वो शिवरात्रि पर किसी न किसी प्रकार की चाहे छोटी मोटी सेवा ज़रूर करें। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज सुनवाया है। उन्होंने कहा है कि शिवरात्रि पर शिवरात्रि के दिन 7 बच्चों को बिस्किट के पैकेट ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से भी गुरुजी की कृपा आप पर निश्चित तौर पर बरसेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से ये भी सुनवाया था कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर सफ़ेद बर्फ़ी ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी गुरुजी की कृपा जो है आप पर बरसेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक और सत्संग मुझे आया था, उसमें उन्होंने कहा है कि हर ट्यूसडे और सैटरडेज़ को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, इससे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर ये कार्य भी करूँगी। तो
गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे ये कार्य कराएंगे और मेरे कष्ट भी कटेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने माता पिता, भाई बहन और पति अंकल, बेटे अंकल और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना भी करती हूँ, ये अरदास भी करती हूँ कि यदि मैंने और मेरे परिवार ने कोई मनोकामना मांगकर पूरी ना की हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। कोई भोग बोलकर भोग ना चढ़ाया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। कोई मतलब चढ़ावा बोलकर चढ़ावा ना दिया हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिए। किसी भी दिव्य शक्ति का, किसी साधक का, किसी तपस्वी का कभी भी अपमान किया हो, उनको अपशब्द कहे हो तो उसके लिए भी मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कीजिए। गुरुजी, मुझे और मेरे परिवार के सभी तांत्रिक बंधन और सभी कर्जों को माफ़ कर दीजिए और हमारे को हर प्रकार के बंधन और मरण से मुक्त कीजिए। और संगत जी, मतलब जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए, अपशब्दों के लिए, अपराधों के लिए और तिरस्कार के लिए हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उन सभी कारणों के लिए हमें क्षमा कीजिए जिनके कारण कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी हो जाती है, तो उन सभी कारणों के लिए भी हमें क्षमा कीजिए। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और शिवरात्रि पर सभी संगत को मतलब ये शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी संगत गुरु जी के दर्शन करे, उनकी सेवा करे। और संगत जी, हाँ, गुरु जी ने एक और मुझे मैसेज सुनवाया है कि पुत्र, सोमवार के दिन मुझे खीर का भोग ज़रूर लगाना और लंगर में दाल और दही पकौड़ी का रायता और रोटी ज़रूर खिलाना मुझे, मैं ज़रूर आऊँगा खाने के लिए। तो और कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सर्वदा भला करे, सारी संगत का कल्याण करे, सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करे, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों, अपने माता पिता को गर्वित करें, उनका समाज में नाम करें, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं कविता, गुरु जी की बेटी, दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार। आज 14 फरवरी का दिन है और अभी समय हुआ है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। तो गुरु जी महाराज के मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा, तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ तुझे दे रहा हूँ, तो शुक्राना करे जा। और तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी खुशी आप दे रहे हैं गुरु जी, आपका स्वरूप मेरे घर आया। जैसे मानो स्वरूप तो आपका पहले भी मेरे घर में था, लेकिन गुरु जी, जैसे मन में ऐसा हुआ कि खुद मेरे घर आ गया हूँ। गुरु जी, मेरे मन की, मेरे जीवन में जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी अपने आप ही दूर कीजिए गुरु जी महाराज। मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, उन्हें स्वस्थ रखना, खुश रखना। पेपरों का टाइम चल रहा है गुरु जी, सबसे पहली बात मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना, वो लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे से जानो, मेहनत करें, खूब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके दोनों के पेपर बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, बहुत अच्छे परसेंटेज आ रही, दोनों को अच्छा स्वास्थ्य देना, पूरे परिवार की रक्षा करना। मेरी मम्मी तबीयत खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले, आपने उन्हें ठीक किया, उसके लिए शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्राना गुरु जी। उससे कोई भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मुझे नहीं पता क्या रोग पड़ रहा है,
पर आप हर रोग को ठीक कर दीजिए गुरु जी। मेरे शरीर में जो भी रोग पड़ रहा है उसे ठीक कर दीजिए गुरु जी। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरु जी। ऑफिस में जो टेंशन मिल रही है, विश्वास है कि उसे भी आप जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। तो आपका हर पल का शुक्राना है गुरु जी, हर पल का शुक्राना 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 गुरु जी। सारे संगति को जय गुरु जी। विपिन अंकल सौम्य आंटी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।